नमस्कार। नेपाल को लेके भारतीय मीडिया में आजकल पिछले 15-20 दिन से बहुत हंगामा मचा हुआ है। ये हंगामा कई प्रकार का है। एक तो इसलिए है कि भारतीयों को बेड़ी में बांध के अमेरिका ने भारत लौटाया और नेपालियों को इज्जत के साथ में भारत लौटाया। दूसरा, नेपाल में राजावादी लोगों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसे लेके भारतीय मीडिया कह रही है कि अब नेपाल में राजशाही वापस आएगी। भारत के बड़े समाचार पत्र आज तक, TV9 भारतवर्ष, नव भारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, NDTV, सब जगह ये समाचार दिखाए जा रहे हैं कि अब नेपाल में राजा वापस आने वाला है। और भारतीय जो विश्लेषक हैं वो भी कहीं कहीं विश्लेषण कर रहे हैं कि नेपाल में राजा वापस आने वाला है और भारतीय लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें नेपाली राजावादी जो समर्थक लोग हैं वो खुश हैं और भारतीय हिंदू लोग काफी खुश हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? मैं स्वयं राजावादी हूं, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं कि राजा का नाम लेके केवल जनता को भ्रम में रखा जा रहा है। नेपाल के कुछ नेता अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पूरी नेपाली जनता को भ्रम में रख रहे हैं, नेपाली जनता से झूठ बोल रहे हैं। जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में होता ही है कि नेता लोग झूठ बोल के भ्रम में जनता को रख के वोट लेते हैं, उसी प्रकार नेपाल में भी चल रहा है। और नेपाली नेताओं ने पूरी कदर नेपाली जनता को भ्रम में रखा है और कह रहे हैं कि हम राजा को वापस लाएंगे, जबकि हमने कह दिया कि राजा को वापस लाना अब संभव नहीं है। भारत के समाचार पत्र, आज तक जैसे बड़े समाचार पत्र, ये तक दावा कर रहे हैं कि नेपाल में राजा वापस आएगा, और हमारे जैसा एक छोटा सा साधारण सा यूट्यूबर गारंटी के साथ कहता है कि नेपाल में राजा नहीं आएगा। लाखों नेपाली युवा जो राजा के समर्थक हैं, या बहुत सारे नेपाली लोग कह रहे हैं कि नेपाल में राजा वापस आएगा। इधर भारत में हिंदू लोग कह रहे हैं नेपाल में राजा वापस आएगा, और मैं अकेला कह रहा हूं कि नेपाल में राजा नहीं आएगा। कारण मैं नेपाल की सारी राजनीति को समझता हूं। इसमें दुर्गा परसाई कर रहे हैं बड़ा प्रोटेस्ट, राजेंद्र लिंगदेन है, ईसाई हैं, और भी बहुत सारे हैं, और बहुत सारे लोग राजा के पक्ष में जुड़े हैं। एक बात दिमाग में रख लीजिए, अगर दुर्गा प्रसाद परसाई का सारा कर्जा माफ कर दिया जाए तो वो सारा प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे। राजेंद्र लिंगदेन को कोई बड़ा पद दे दिया जाए तो वो भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। यानी जो नेता इनमें शामिल है राजावादी आंदोलन को भड़काने में, उनको यदि बड़ा पद दे दिया गया तो वो राजावादी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि नेपाल के ये कुछ नेता नेपाली जनता को भ्रम में रख रहे हैं और नेपाली लोग इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मेरे दिमाग में अच्छे से घुस चुका है कि ये राजावादी जो आंदोलन चल रहा है राजा को वापस लाने का, ये केवल और केवल नेपाल की वर्तमान सरकार के ऊपर प्रेशर है। मैं भी चाहता हूं कि नेपाल में राजा वापस आए, कारण मैं हिंदू ब्राह्मण हूं और राजा को विष्णु का अवतार मानते हैं हिंदू धर्म में, और मैं पहले से ही राजा का कट्टर समर्थक हूं। लेकिन 50 साल का आदमी मैं कैसे आपको भ्रम में रखूं, कैसे आपको झूठ बोल दूं कि नेपाल में राजा वापस आएगा, जब कोई चांस ही नहीं दिख रहे हैं नेपाल में राजा वापस आने की, तो हम झूठ क्यों बोले। अगर मैं अभी झूठ कह देता हूं कि हाँ नेपाल में राजा वापस आए, तो आप लोग खूब खुश हो जाएंगे, मेरे वीडियो पे लाइक करेंगे। लेकिन हमारा साफ क्लियर है कि झूठ नहीं बोलना है। हम आपको बार बार कह चुके हैं कि नेपाल में राजा वापस नहीं आएगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने राजा को ले आए, ठीक, तो क्या करेंगे ऐसा राजा लाके जिसके पास कोई पावर ही न हो। जंग बहादुर प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके हाथ में पूरी पावर थी, यानी राजा ही समझ लीजिए जंग बहादुर राणा को। ऐसे राजा की जरूरत है नेपाल में जिसके पास 100% पावर हो। अब नेपाल में संविधान लागू हो चुका है, लोकतांत्रिक सरकार बन चुकी है। अब यदि राजा आता भी है तो राजा की धाराएं संविधान में बांध दी जाएगी, राजा के पास कोई पावर नहीं होगी। जैसे ब्रिटेन में महारानी, जापान में सम्राट है। यही चीज मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि इस गेम को समझिए। राजावादी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये नेपाल की जो मौजूदा सरकार है उसको प्रेशर में
डालने के लिए हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक। और बड़े नेता लोग आम नेपालियों की भावना से खेल रहे हैं कि राजा वापस लाएंगे, जबकि ये सभी नेता अच्छे से जानते हैं कि राजा नेपाल में वापस नहीं आएगा। फिर भी इनको वोट चाहिए, राजा के नाम पे अब इनको वोट चाहिए। यहाँ समझिए, क्योंकि राजा राजा बोल के जब चुनाव होंगे तो राजावादी जो लोग हैं वो उस पार्टी को वोट देंगे जो राजा का समर्थन करता है। हम तब मान सकते हैं राजेंद्र लिंगदेन जैसे लोगों को कि पार्टी में रहे ही नहीं, चुनाव लड़े ही नहीं, और तब राजा का समर्थन करें, तब मान सकता हूं। राजेंद्र लिंगदेन खूब समर्थन कर रहे हैं राजा का, और एक पार्टी खड़ी कर रखी, चुनाव भी लड़ते ही हैं। तो क्लियर हो गया कि नेपाल में राजा की वापसी के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, केवल नेपालियों को भ्रमित किया जा रहा है। और राजा वापस आएंगे भी यदि, तो नेपाल में फिर गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।